ये मौलवियों की गलतफहमियाँ देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मुसलमान गलत अकीदे बना लेते हैं। ये हर रिलीजन के साथ होता है। यार आप लोग बहरहाल कैसे इन बातों पे यकीन रखते हैं? आप कैसे नहीं, कैसे यानी ये तो यानी फैक्ट है मिर्जा ना। गुलाम कादियान में अल्लाह ताला ने कहा चलो जी सारे रुक जाओ, मारा एक और आखिरी एक और नबी छोड़ा लगा मैं। हमारे अलावा आप जितने भी फ़िरके देख लें, दूसरे मज़ाहिब देख लें, वो सब सुपरनैचुरल बातों पे यकीन करते हैं। वो सुपरनैचुरल बातें ही प्रेज़ेंट करते हैं। वो कैन हैम ने कहा कि वो जब नूह का फ्लड आया ना, तो जितने बड़े जानवर थे ना वो नीचे रह गए, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वो पहाड़ियों के ऊपर चढ़ते गए। तो उसने कहा वो उस वजह से है। और जो फॉसिल्स जो छोड़े हैं ना अल्लाह मियां ने, वो जो हमें साइंसदानों को सिमेट्री में जो फॉसिल मिलते हैं उसमें ये है, वो कहना ये चाह रहे थे कि कुरान कह रहा है कि अगर नबी अपने तरफ से कोई झूठी बात करेंगे तो हम इनकी शायरक काट देंगे। हाँ जी। तो कोइंसिडेंटली रसूल अल्लाह को जब खैबर के मौके पे उस यहूदी औरत ने जहर दिया, उसने भी यही कहा कि अगर हाँ जी, हक वाला। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। आप असल में इतने ज़्यादा आपने टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं कि आप सब पे अपने ही टॉपिक पे बात। बात करो ना। आप सिर्फ अपने हर बंदा अपना नया टॉपिक लेके आता। अच्छा, जिस असल टॉपिक में बात करनी थी ना, उससे पहले मैंने जल्दी से 1-2 बातें कर देता हूँ। वो जो अभी इंजीनियर साहब आए थे ना, कि वो कह रहे थे कि बड़ा उन्हें डिप्रेशन है, वो अपने पेरेंट्स से उन्होंने पूछा और अब खुदा के बारे में। तो बात ये है कि खुदा कुरान में ये कहता है कि तुम अपने माँ-बाप से ना पूछो, तुम नेचर को देखो। नेचर को देखो, दुनिया को देखो, लुक फॉर आंसर्स फ्रॉम देयर। तो एक ये बात मैंने क्विक कहनी थी और दूसरी उन्होंने एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात की थी कि नबूवत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। तो ये बात एक्चुअली आप कुरान पे अगर गौर करें तो नबूवत का सिलसिला जारी है। और ये मौलवियों की गलतफहमियाँ देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मुसलमान गलत अकीदे बना लेते हैं। ये हर रिलीजन के साथ होता है कि वो गलत अकायद डेवलप कर लेते हैं। हालाँकि जो कुरान में आप गौर करें उसमें ख़त्म नबूवत नहीं है। तो वो बड़ा अच्छा सवाल था उनका और हकीकत भी यही है कि नबियों का सिलसिला जारी है। कहाँ है फिर वो? यही हाँ जी। कहाँ है वो? देखिए ना हज़रत ईसा की पेशन गोई थी ना, हज़रत ईसा की पेशन गोई है ना। मैं तो कहाँ है हज़रत ईसा? मैं मैं तो खुद मैं तो अहमदी हूँ। तो मेरे हिसाब से तो वो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम हैं। अच्छा। लेकिन लेकिन वैसे भी दूसरे जो मुसलमान हैं वो भी हज़रत ईसा का वेट कर रहे हैं। लेकिन ये इन्होंने गलत अकीदा बना लिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब मुझे एक बात बताएँ, एक तरफ कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हज़रत ईसा ने आना है। नहीं, अजीब वो उनका कॉन्ट्रडिक्शन। उनका दोबारा नज़ूल होना है, उसका मतलब ये नहीं उन्होंने दोबारा पैदा नहीं होना, उन्होंने तो दोबारा आखिरी है आना ना है। लेकिन, तो हुज़ूर वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे है आखिरी कि नबी कहाँ है ना। एक सेकंड, नहीं हाँ, उसका आर्गुमेंट पूरा सुन लेना, उसके आर्गुमेंट को स्टील मैन करे ना उनके। वो ऐसे है जैसे आप मूवी देख रहे हैं, आपने पॉज कर दिया और बीच में दूसरी मूवी देखना शुरू कर दिया, फिर उसको दोबारा रिज्यूम किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मूवी नई आई है दोबारा से, वो मूवी वही है। हाँ जी। लेकिन बहरहाल वो अब ऐसे हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने जिस तरह हमें आके जिस तरह उन्होंने इस्लाम समझाया है, मैं आपको बताऊँ परफेक्ट, जो बिल्कुल और यही अल्लाह का हाथ होता है कि इस्लाम की असल अंडरस्टैंडिंग उठ जानी थी और वो वापस लेके आनी थी मसीह माऊद ने, और जो अंडरस्टैंडिंग वो लेके आए हैं, इट मुझे रियली जरा इम्प्रेसिव। मुझे जरा अपने आर्गुमेंट्स को जरा समझाया ना। आपको लगता है नबूवत का सिलसिला जारी है, हाँ तो जी। रसूल अल्लाह के बाद जो अगला नबी आया वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी थे। हाँ जी। बीच में 1400 साल क्या होता रहा? 1300 वो साल, 12। बीच में 1400 साल जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हर सदी पे एक मुजद्दिद था। ठीक अच्छा। है? जैसे मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहे, हर सदी पे आते रहे। लेकिन जब इस्लाम की हालत बहुत बिगड़ गई, यानी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, तब नबी ने आना था। अच्छा, जब ये कहाँ लिखा है? हाँ जी, ये कहाँ लिखा है? मुजद्दिद अल-अफ़सानी का। नहीं नहीं, नहीं नहीं, हाँ एक जी, और नबी ने आना था, ये कहाँ पे लिखा है? वो यही है ना हज़रत ईसा की जो पेशन गोई है ना, हज़रत ईसा की वो ऐसे था कि हर सदी के सर पे मुजद्दिद होगा और फिर 1400 साल बाद हज़रत ईसा आएँगे।
वो हजरत ईसा का जो आना है ना, वो ये गलती नहीं खा यार, के 1400 साल कहाँ लिखा है हजरत ईसा ने 1400 साल बाद, ये कहाँ पे लिखा है? वो जो चीजें हैं वो एग्जैक्ट उसको इंटरप्रेट किया, काफी बुजुर्गान दीन ने इंटरप्रेट किया था। यानी आपके बुजुर्गान दीनों ने किया? नहीं, मेरे नहीं, मेरे से पहले भी, हमारे से पहले भी। और जब हजरत मिर्जा गुलाम अहमद आए थे ना, तो उस जमाने के जो मुखालफीन थे ना, उन्होंने कहा था कि जी उन्होंने तो 14वीं सदी में आना था, अभी तो 14वीं सदी आई नहीं। ठीक है, ये उन पे इल्जाम लगता था। और जब 14वीं सदी आ यार गई तो यार आप लोग अल्लाह कैसे इन बातों पे यकीन रखते हैं? आप क्या कैसे नहीं, कैसे यानी ये तो यानी फैक्ट मिर्जा है ना। गुलाम कादियान में अल्लाह ताला ने कहा चलो जी सारे रुक जाओ, मारा एक और आखिरी एक और नबी छोड़ा लगा मैं। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये आपका बिलीफ है, ब्लाइंड बिलीफ है, इसका लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपका क्लेम है। जो अमेरिका में जो लोग हैं उनको क्या पता मिर्जा गुलाम कादियानी कौन है? उन्हें क्या पता मिर्जा मोहम्मद गुलाम अहमद कौन है? आपने क्या यार, निकल जाओ इन चीजों से, निकल आओ, कुछ नहीं होता। ये रख के ये सारे जो आपने बनाए हुए इनका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कि बात यह है कि नबूवत का सिलसिला तो जारी रहना चाहिए। नहीं, वो एक ये नबी आपने बीच में ऐड रखा हुआ है, वो भी आपने खींचतान के अपना बना दिया। वो कोई और भी ये- कह देता तो हो जाता। ये क्या, वो तो उधर मोर्मन्स ने, नहीं, जोसेफ स्मिथ ने भी कहा है कि मैं नबी हूं, मैं दोबारा, ये आती रहती हैं देखें उसके गप्पें लिए सारी। इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी टीचिंग क्या है, वो बात लेके क्या आ रहा है। उसकी नहीं बात में, नहीं हाँ जी, नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं हाँ इंपॉर्टेंट। जी, उसका इंपॉर्टेंट ये है कि उसने क्या किया, उसने किया एक दावा। अभी वो एक आजकल वो पिछले जब मैंने पाकिस्तानी मुल्क शुरू किया था ना, एक और भी था ईसा, एक और भी बंदा था, वो चैनल बनाया था। वो बड़ी अजीब सी बात है, जर्मनी में रहता था वो भी, बड़ा बैठ के ना, कभी फिर दाढ़ी थी, फिर उसने दाढ़ी काट के फिर कोट कूट लगा के बैठ जाता था, पता नहीं उसका क्या जम्बा नाम, नहीं भूल जम्बा गया। जम्बा है करके, जम्बा। नहीं नहीं, जम्बा जुम्बा नहीं, उसका क्या नाम था यार, एक उसका वो भी ना आके बैठ जाता था, वो भी उसने भी नबूवत का दावा किया। ओ भाई, आपकी नबूवतों को मानने लायक हैं लोगों की, फिर नबूवत का नहीं दावा नहीं, चल वो रहा है सिलसिला, तो यार सर आपको स्टडी तो करनी पड़ेगी ना। नहीं, आपको स्टडी थोड़ी मैंने सी किया है। वो मेरा हमारा स्पार्टकस ने उसकी कोई बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई है अहमदी की, हाँ, वो जब एथियस्ट होने से पहले वो, लेकिन एक किताब मैंने भी पढ़ी, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ उसने, लानत 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 लानत। सर वो ऐसे नहीं है, वो मेरी बात सुने। ऐसे यार, नहीं, एक मिनट, आप आउट ऑफ देखें। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये हाँ, है। उसका नाम है अहमद ईसा। अहमद ईसा उस बंदे का नाम है, अच्छा अहमद अच्छा, ईसा। हाँ, बहरहाल दो चीजें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि मजहब जो है ना, उस वो नेचर के ऐन मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला जो लिटमस टेस्ट है ना, वो ये है कि मजहब को नेचर के ऐन मुताबिक होना चाहिए। सेकंड टेस्ट उसका ये है कि मजहब को मैक्सिमम सोर्सेज टू रीच गॉड, खुदा तक पहुंचने के जराए सबसे ज्यादा होने चाहिए, वो मजहब मजहब सबसे नेचर के ज्यादा। नहीं, एक सेकंड, चलो मुझे पहले पॉइंट पे फंस जाते हैं अभी। अच्छा, मजहब नेचर के ये कौन तायुन करता है? ये तायुन इसी तरह करते हैं कि जो आपको कानून कुदरत नजर आ रहा है आपके इर्द गिर्द, जो आपको नेचर नजर आ रही है, जो अगर मजहब खुदा की तरफ से है और खुदा ने नेचर बनाई है, तो वो ऐसा ऐसा कानून, ऐसी किताब कैसे दे सकता है कि जिसमें बातें वो लिखी हों जो खिलाफे नेचर हों या कानून कुदरत के अगेंस्ट हो। मसलन ये हो कि एक बंदा बगैर किसी चीज के उड़ रहा हो ग्रेविटेशनल फोर्स के होते हुए, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये मैं तो कैसे है उसमें ये लिखा हुआ ना, कुरान के अंदर लिखा हुआ ना, उसकी मनी जो है वो रीढ़ की हड्डी और इसके नहीं पसलियों के सर, दरमियान से बनती है। वो सर रीढ़ की हड्डी और चेस्ट की बोन्स के दरमियान से जो बनती है वो है दिल। दिल उनके दरमियान क्या नहीं, है? और दिल नहीं, तो दिल अल्लाह को दिल कहते हुए मौत पर हो रही नहीं, थी। ये अल्लाह का तरीका है बात करने। देखे ना, अल्लाह ताला ने कहा है कि नहीं वो नहीं नहीं नहीं, सर एक बात सुने, मेरी बात सुने। नहीं नहीं, एक ये सेकंड, मैं एक सेकंड, मेरे पास टाइम नहीं, मैं इस तरह के आर्गुमेंट्स में बड़ा, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट भी नहीं है इसमें। छोड़ दें, हाँ, मुझे हम मुझे इसमें नेक्स्ट बात। इंटरेस्ट नहीं 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 नहीं, ठहरे 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 ठहरे, मैंने बात करनी है। मैं अपने ऑडियंस को भी मैंने क्लियर करना है। आप लोग दावा बड़े मजे से कर देते हैं कि कोई ऐसी चीज जो उसके खिलाफ ना हो कुदरत के, आपको कोई चीज दिखाई जाती है, आप उसमें कह देते हैं उसका अंदाजे बयान है, नहीं उसका मतलब ये नहीं था, उसका मतलब वो था, ये नहीं है। तो फिर जब एक चीज का म्यार ही ये है कि चाहे जो मर्जी कह दो, हमने मानना नहीं है, हमने वो कभी कुछ उसकी अरबी के पीछे छुप जाना, हमने उसके अंदाजे बयान के ऊपर छुप जाना, हमने उसके मतलब के पीछे, फिर तो कुछ भी नहीं होगा। फिर तो उसके अंदर लिटरली ये भी लिखा है ना, दिल से सोचता है इंसान, तो इनके दिलों पे पर्दे पड़े हुए हैं, मुहावरतन वो हर चीज दूसरी बन जाती है उसका। वो तो फिर कुछ होगा नहीं उसके अंदर, कुछ और भी लिखा होगा ना, वो फिर भी, वो अगर ये भी लिखा हो ना कि इंसान उड़ता है,
तो उसमें भी आप कह देंगे नहीं, यहाँ पे उड़ने के बाद उसकी रूह उड़ के निकलना है, वो कोई छलांग, आप कोई भी जुमला मुझे देंगे ना, कोई भी आयत कुरान की ज़बान में, मैं उसके आपको 5 मतलब बना के अपनी मर्जी के बना के दिखा सकता हूँ। हाँ ठीक है, ये कोई खास की बात नहीं है। तो इसका मतलब आपका म्यार ये है कि हमने किसी चीज को मानना ही नहीं है। रह पीछे कुंजी क्या बचती है? काउंटर देता हूँ, काउंटर कुंजी आपकी कुंजी बात ये पे। बचती है, कुंजी ये बचती है, मैं खत्म करने लगा पॉइंट। कुंजी ये बचती है, अब देखें आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को डिफेंड करने के लिए यहाँ पे 3 घंटे मेरे से बहस कर लेंगे, बल्कि 3 साल भी हो सकता कर लें, लेकिन आप इतने मोमिन हैं जो आपको नहीं सही मुसलमान समझते, जो आपको गलत झूठा कासिब कासिब क्या वर्ड है वो समझते हैं, लेकिन वो भी अपने अकीदे पे खड़े होंगे, आप भी अपने अकीदे पे खड़े होंगे तब तक जब तक आप लोग दोनों उसको ईमान की नजर से देख रहे होंगे। जब आप उसको रैशनैलिटी की नजर से देखेंगे तो नो पे आज मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब, ओ पे जे हजरत मोहम्मद साहब, सारे धजियां उड़ जाती हैं। अब करें बात। हाँ जी, मैं काउंटर आपका ये देने लगा था कि आपने जो ये बात की है ना कि आप अपने तरफ से मतलब बना के तो उसको नेचर के मुताबिक कर लेते हैं। बात ये है कि हमारे अलावा आप जितने भी फ़िरके देख लें, दूसरे मज़ाहिब देख लें, वो सब सुपरनैचुरल बातों पे यकीन करते हैं। वो सुपरनैचुरल बातें ही प्रेज़ेंट करते हैं। वो ये कहते हैं कि बुराक के घोड़े जो है वो सचमुच का घोड़ा था जो उनको आसमानों पे ले गया। जैसे दूसरे फ़िरके हैं, वो सारे इस पे यकीन करते हैं। हमारा वाहिद रिलीजन है, आप उस पे नोट करें, और ये नबी ने हमें बताया आके, और नबी ने खुदा से बताया, और सारी चीज़ें इट मेक सेंस। मैं आपको पॉइंट ये देने की कोशिश नथिंग कर मेक रहा हूँ। सेंस। नो बट वो तो आप कह रहे हैं ना कि हम बना रहे हैं मतलब, लेकिन हम कुरान मजीद की आयत को समझ के बना रहे हैं। तो उस वो आप लेकिन लोगों ने दूसरे शियों मतलब ने भी, शियाने अली ने भी, उन्होंने भी कुरान के अपने मतलब बनाए हुए हैं। सुन्नियों के भी इतने फिरके हैं, उन्होंने अपने अपने मतलब, यही तो हम कह रहे हैं इतनी माठी किताब है। वो कौन कहता नहीं, था? नहीं सर, आप बात नहीं समझ रहे ना गालिब वो। कहता था इतनी लूली लंगड़ी किताब है, इसका वाकई जो मर्जी मतलब बनाई जाओ। मैं आपको बता रहा हूं, इसकी आयत में कोई आयत तो उसको जो खींच तान के जो मतलब बनाना है बनाई जाओ। उसको मोम की नाक है, उसको जिधर मर्जी मोड़ दो, इधर जाना उधर कर दो, उधर कर दो। यानी आप लोग, आई एम श्योर कि आपके पास 200 से ज्यादा दलाइल होंगे कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहिब जो हैं वो भी नबी हैं। और आपने उन दलाइल को इन्हीं हदीसों से निकाला होगा, आपने उनकी इन्हीं किताबों से निकाला होगा, आपने कुरान से निकाला होगा। मुझे पूरा यकीन है आपने इधर से निकाला होगा। इससे हमारा आर्गुमेंट स्ट्रांग होता है कि ये इतनी लूली लंगड़ी किताब है कि इससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अभी वो अहमद ईसा जो मैंने भी नाम लिया ना, आई एम 100% सर्टन कि इसी किताब में से उसने अपनी नबूवत के दलाइल भी निकाले हुए होंगे। तो भाई ये इसीलिए जो हम लोग, जो आप लोग हमें कन्विंस करने या बताने की तो बिल्कुल भी कोशिश ना करें। हमारी तो हम हम एक कॉन्शियसनेस के एक और लेवल पे पहुंच चुके हैं। हमें ये चीजें दलाइल जो है ये बचकाना अहमकाना बातें लगती हैं। और आप वो इसको मैं नोट कीजिएगा कि आप भी जिस चीज को आप डिफेंड कर रहे हैं उसी 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 पैशन के साथ ना एक सुन्नी भी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग को या अपने अकीदे को डिफेंड करेगा। लेकिन लेकिन जी। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात ना सर, समझ गया हूँ। मैं सिर्फ आपको ये डिफरेंट पॉइंट दे रहा हूँ कि उनके, लेकिन जो भी बातें हैं उनकी काफी सारे बिलीव सुपर नेचुरल है। ये बात भी वो उस पे मतलब अपने सुपर नेचुरल मतलब निकालते हैं, जो कि हम हमारी चीजें जो हैं हम उसको नेचर के हिसाब से समझ के मतलब निकालते हैं। दूसरी बात ये है कि आपने जो ये कहा ना कि कुरान से डिफरेंट मतलब निकालते रहो, बात ये है कि अल्लाह ताला ने ये शक खुद रखा है कुरान में। आपका एक मैं सुन रहा था आपका एक प्रोग्राम कि जी ये अगर अल्लाह ताला की तरफ से है जो दुनिया का बनाने वाला है, तो उसमें तो ऐसी ऐसी साइंटिफिक चीजें होनी चाहिए थी कि जो है कि आप इम्प्रेस हुए बगैर रह नहीं सकते थे, साइंटिफिक वंडर्स होने चाहिए थे। बट थिंग इज कि अल्लाह ताला ने एक ये जो अल्लाह ताला तो दिल भी फेर सकता था, दिल फेर के सबको बिलीव दिला देता कि ये अल्लाह ताला है। लेकिन उसने एक फ्री विल का कॉन्सेप्ट है, और प्लस उसने उसके अंदर रहते हुए एक शक रखा है कि ये इंसान एक मेहनत करे, वंडर अराउंड करे, कोशिश करे, ठीक है, और फिर वो ऐसे आप ऐसे उसको आगे पता आगे, ये चले। बड़ा पुराना पॉइंट है, बड़ा हाँ पुराना जी, पॉइंट है। बहरहाल वो बहरहाल। बड़ा पुराना हाँ जी, लेकिन वो आपने, जाहिर बात है जब एक किताब के अंदर वो चीजें नहीं लिखी होंगी तो आप यही लिख कहेंगे ना। अगर उसके अंदर साइंटिफिक बातें होती तो आपने कहना था कि देखो हमने
तो लिखी है साइंटिफिक बातें, अल्लाह ताला क्यों ना तुम्हें साइंटिफिक बातें बताता अगर उसके अंदर लिखी होती। अगर उसके अंदर नहीं लिखी नहीं तब आपने यही कहना ना, अगर उसके अंदर गलत जवाब लिखे हो। मैंने एक वाकया सुना था, जो क्रिश्चियंस है ना, जब उनको बताया गया इस पे, उन्होंने कहा जी ये जो जियोलॉजिकल जो फॉसिल्स मिलते हैं हमें जानवरों के, वो बड़े ऑर्डर में मिलते हैं, यानी जितने पुराने होते हैं वो उतना नीचे लेयर्स में होते हैं। वो कैन हैम ने कहा कि वो जब नूह का फ्लड आया ना, तो जितने बड़े जानवर थे ना वो नीचे रह गए, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वो पहाड़ियों के ऊपर चढ़ते गए। तो उसने कहा वो उस वजह से है। और जो फॉसिल्स जो छोड़े हैं ना अल्लाह मियां ने, वो जो हमें साइंसदानों को सिमेट्री में जो फॉसिल मिलते हैं, वो खुदा ने खुद रखे हैं लोगों को भटकाने के लिए। तो दलील जो है ना, दलील ये मजहबी दलील है, ये कोई भी बना सकता है। उसके अंदर ये कोई भी तरीका लिखा हो तो आपने कहना था देखो हमने लिखा है, अल्लाह आपको बताना चाह रहा था। ना लिखा हो आप कहेंगे अल्लाह का यही तो गेम थी अल्लाह की। तो भाई ये बातें अब चलती नहीं है। जो लॉजिकल बात है वो वहीं पे रहेगी कि खुदा को कम से कम ये गलतियां नहीं करनी चाहिए थी कि यार रीढ़ यहां से मनी यहां पे बनती है। मनी दिल से भी अगर आपने कहना ना, मनी दिल से फिर भी नहीं बनती। ब्लड मतलब बनती नीचे वो जो पोटली लटक रही है ना, थैली, उधर उधर सारा काम हो रहा होता। लेकिन वो ब्लड से बनती है ना, और ब्लड से तो हर चीज ही फिर बनती है ना। फिर ये क्या बात है, फिर आपके वो फिर आपके उसके मुंह से बनती है, क्योंकि मुंह से उसके अंदर पानी जाता है, पानी उसके ब्लड को ब्लड रहने देता है, उसको थिन करता है, फिर वहां से फिर वो बनता है। आप ये भी कह सकते हैं मनी उसके आप ये भी कह सकते हैं मनी उसके दिमाग में बनती है, क्योंकि दिमाग में औरत को देखेगा तो गंदे गंदे ख्यालात आएंगे, तो टेस्टोस्टेरोन का फ्लो बढ़ेगा और फिर नीचे से थैली ऊपर नीचे होगी। ये सारी बातें गोल बटोल घुमाई जा सकती है। असल मकसद यही है, जो आपकी मनी बनती है वो नीचे थैली में बनती है। और मजे की बात ये, लोगों को पता था इस बात का। कैसे? क्योंकि लोग काट देते थे। जो लोगों को, जब उन्होंने किसी को खसी करना होता था, वो जिसके ऊपर इल्जाम भी लगाया था मोहम्मद ने कि इसने उसकी लोंडी के साथ सेक्स किया, उसकी नीचे से थी नहीं, तो लोगों को पता था इन बातों का। फिर भी क्योंकि ये रसूल अल्लाह का नहीं, ये रसूल अल्लाह का अंदाजे बयान था, ऐसी कोई गप मारो ना, कोई ऐसी कि उस वक्त के लोगों को पता है ना, कोई वो कहें यार बड़ी बात की है इसने। वो जाहिर बात है वो जाहिल बंदे थे। वो हदीस भी बड़ी मशहूर है, अरे अबू धर तुम्हें पता है रात को सूरज किधर जाता है? हाँ वो मुझे तो नहीं पता, रसूल अल्लाह आपको पता होगा। वो अल्लाह के तख्त के नीचे चला जाता है। रसूल अल्लाह को पता था, इतने खड़ा जाके फैक्ट चेक करना, इसने कौन सा जाके देखना है कि हाँ भाई किधर गया सूरज। तो इसीलिए इस तरह की बहुत सारी बोंगियां मारी हुई उन्होंने बीच में, और वो मार के निकल जाते होते थे। अब हमें पता, और अब आपको सिर्फ आपकी जिद है, ये आप इस एरिया में पैदा हो गए, आपका नाम थॉमस होता है, जॉन होता है, अमेरिका में पैदा हुए तो आपने आज जोसेफ स्मिथ की बातें कर रहे होना था, या हो सकता है आपने एथियस्ट होना था। तो ये चले ठीक है, लंबी होगी बात काफी। हाँ, वो वैसे मैं आपको और भी चीजें दे सकता हूँ, लेकिन वो एक लंबी बहस है, और वो ऐसी ऐसी चीजें हैं कि अनडिनाइबल चीजें हैं। लेकिन मैंने सिर्फ आपको मेरे भाई चैट जीपीटी यूज करें, चैट जीपीटी यूज करें। जो सवालात है ना, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, अब आपके पास किसी के पास कोई नहीं, कोई जो आपके, आप लोग जो लोग हमारे जो समर मारते हैं ना, दिमाग खाते हैं, अच्छा वो उर्दू में भी कर देता है उसको, फिर आप कहें ट्रांसलेट दिस इन उर्दू। आपकी मैं लोगों के लिए कह रहा हूं, वो उर्दू भी बड़ी अच्छी करता है। सवाल पूछे लोग कि एवोल्यूशन क्या है, अच्छा अगर इंसान बंदर से आया तो बंदर क्यों है आज, वो आपको हर चीज का, वो थकेगा कभी भी नहीं, वो टिका टिका के जवाब दिए जाएगा और कोई उसका इमोशन नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ना चैट जीपीटी के ऊपर सर्च मारे, जो दुनिया के जो सवाल आता है ना, जो इल्मी, जो दुनिया के जो बेसिक, मैं ये नहीं कह रहा इक्वेशन सॉल्व करने लग जाए, मैं अभी देख रहा था कि मेरे ज़हन में सवाल था कि ये जो हैवियर एलिमेंट्स हैं, हमें पता है सुपरनोवा के बाद तो बनते हैं, लेकिन क्या यही एक सोल्यूशन है? क्योंकि जब सुपरनोवा होता है ना, जब सुपरनोवा हैपेंस, और सुपरनोवा तब होता है जब आयरन बनने लग जाता है, लेकिन आयरन से हैवियर एलिमेंट्स भी हैं। तो जो सुपरनोवा जब होता है, उसी मोमेंट में हैवियर एलिमेंट्स भी बनते हैं। तो ये तो मुझे पता था, इसकी तो डॉक्यूमेंट, लेकिन मैंने कहा सिर्फ इसका मतलब जो कुछ सेकंड्स का जो सुपरनोवा होता है, ये सारे गोल्ड, सिल्वर, लिथियम, टंगस्टन, ये सारी चीजें तब बनती हैं। तो मुझे बाद में पता चला, उसने फौरन एक ही अगले पैराग्राफ में उसने लिखा हुआ तो कि नहीं, उसके दो और तरीके भी हैं। स्लो न्यूट्रॉन ग्रैब, मेरा ख्याल उसका स्लो न्यूट्रॉन ग्रैब है, और एक रैपिड न्यूट्रॉन ग्रैब है। तो मैंने कहा वाह जी वाह, ये और फिर उसको मैंने दोबारा पढ़ा, तो मैंने कहा न्यूट्रॉन कैप्चर, सॉरी, उसको मैंने दोबारा पढ़ा, मैंने कहा हाँ ओके, दैट मेक्स सेंस। यानी छोटे छोटे सवाल जो है गूगल में आपको छानना पड़ता है, उसकी पूरा आर्टिकल बुक ढूंढ के, फिर उसमें से आपको पता भी नहीं कि आपको ये भी नहीं पता आप ढूंढ क्या रहे हैं।
तो ये चैट जीपीटी के साथ खेलें, आपको बड़ा इल्म मिलेगा और श्योर निकलेंगे श्योर। मिर्जा गुलाम कादिर यानी शादियानी की नहीं शक्ल नहीं, वो से। ये आप नहीं, ये आप ब्लैंकेट स्टेटमेंट ना दें विदाउट रीडिंग थ्रू इट आप। अच्छा यार बहरहाल, मैंने लेकिन आपको एक प्रॉब्लम रख दी है, मैं आपको कह रहा हूं जो उनके दावे हैं, दावे, उन दावों के अंदर कोई जान नहीं है। वही दावों की मैं सिर्फ आपको 2 लिटमस टेस्ट का आपको तरीका बता रहा हूँ कि एक आप इस पे करें कि उन जो रिलीजन है वो बेस्ट रिलीजन वो है जो नेचर के ऐन मुताबिक है, और दूसरा ये है कि वो रिलीजन सबसे बेहतरीन है नहीं, मैंने आपको जिस बता दिया, वो इस तरह की जिस बातें लिखी हुई हैं, वो नहीं है। जिस अब आपने मानना नहीं उसका, हमारी पहली बॉल पे आउट हो गए हैं, हम यहीं पे वो एग्री नहीं कर वो पा लंबी रहे। बहस है ना, बात यह है कि वो लंबी बहस है, लेकिन जो सेकंड पॉइंट ये है नहीं, कि मैंने आपको जो दलाइल दिए हैं, मैंने आपको जो दलाइल दिए हैं, देखिए बहस तो हम अगले 4 घंटे तक भी कर सकते हैं। हाँ बात जी, तो ये है कि आपने दलील रख दी है, मैंने दलील रख दी, ठीक है, शायद आप भी इसके बारे में सोचें, ये जो लोग हाँ सुन जी, रहे हैं वो भी सोचें। मैंने हाँ आपको ये जी, बताया, फॉर एग्जांपल ये मनी जो कहाँ से बनती है, मैंने आपको उसकी पूरी वजह बताई है, ऐसे नहीं होता, ये इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है। अभी आप चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि मनी कहाँ बनती है, वो ये नहीं कहेगी दिमाग से, आंखों से बनती है, इधर बनती है, उधर, वो सीधी कहेगी वहां पे बनती है, नीचे थैली हाँ में। हाँ, वो यही कंप्लीट जवाब है नहीं, वो इसका। कंप्लीट बताएगी, वो कंप्लीट आपको पूरा नहीं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। भी नहीं बताएगी, एक पैराग्राफ में भी बता देगी, हाँ जी, हाँ जी, एक ठीक है, 3 लाइनों में बता देगी। इसका हाँ जी, मतलब ये, अगर आपसे पूछा जाए आपको नजर कहां से आता है, हाँ आप जी, ये नहीं कहेंगे नीचे भी एक सुराख लगा हुआ, आप ये नहीं कहेंगे वो जी न्यूरॉन्स जो है ना दिमाग में, आप कहेंगे आंखों से नजर आता है। आप सीधा जवाब देंगे, वो आपने कह दिया यहां पे बनती है यार, ये क्या है यार, ये फिर वही बात ये है कि आपने मानना नहीं, आप कह रहे हैं कि ये नेचर के मुताबिक है, तो ठीक है, आप हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपने ठीक हमारा है, हाँ जी, ओके। और दूसरा लिटमस टेस्ट ये है कि मैक्सिमम सोर्सेज टू रीच गॉड होने चाहिए। अब किसी भी रिलीजन से कंपेयर कर लें, जो कोई नबी जो दावा करे उनसे कंपेयर कर लें, सिर्फ हमारे अंदर ये है कि नबूवत का सिलसिला जारी है, खुदा आज भी बोलता है चले, जैसे पहले बोलता था। पर अच्छा, मेरा जो मेन मैंने आपसे पूछना था ना, वो अभी एक पहले आए थे, एक उनका वो शक्ल उन्होंने मौलाना वाली बनाई हुई थी, लेकिन उनका नाम मुझे नहीं पता, वो थे वो एथीस्ट आई थिंक। वो ये कह रहे थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो एक जो आयत थी ना कि अल्लाह ताला दाएं बाजू से कंधे से पकड़ के गला हाँ। काटेगा। हाँ जी, उसमें वो कैसे प्रूव कर रहे थे कि ये इस इससे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत झूठी साबित हुई? वो क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, वो बड़ी मशहूर, अब मुझे वो खोलनी पड़ेगी, वो जो आयतें मुझे भूल गई हैं, कौन सी आयत हाँ, थी नहीं मुझे वो मुझे जो पता है वो आयत, नहीं नहीं अच्छा वो आयत हाँ, मुझे तो पता उस है। आयत उसमें ये है, वो कहना ये चाह रहे थे कि कुरान कह रहा है कि अगर नबी अपने तरफ से कोई झूठी बात करेंगे तो हम इनकी शायरक काट देंगे। हाँ जी, तो कोइंसिडेंटली रसूल अल्लाह को जब खैबर के मौके पे उस यहूदी औरत ने जहर दिया, उसने भी यही कहा कि अगर आप सच्चे नबी होंगे तो बच जाएंगे, झूठे होंगे तो मारे जाएंगे। तो वो हाँ जी, लिटरली मारे गए। यहूदी का तो अभी 1 मिनट पे रख देते हैं। तो लेकिन जब रसूल अल्लाह फोत हुए, हज़रत आयशा से जो हदीस है कि रसूल अल्लाह जब फोत हो रहे थे तो उन्होंने कहा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी शायरक किसी ने काट दिया। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इस अकीदे को मान लिया जाए तो हुँ, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि रसूल अल्लाह अगर अपने मेरे से मंसूब करके बात करेंगे तो मैं इनकी गर्दन उड़ा दूंगा, और कोइंसिडेंटली उनकी वाकई उनकी गर्दन उड़ गई। मुझे ये कह रहे हैं। अच्छा हाँ, लेकिन बात ये है कि वो जो गला काटने का मतलब है ना, मतलब ये है कि वो कत्ल होंगे, ठीक है? और जो ना, ये है तब आप मतलब बना रहे हैं ना, अब ये क्या नहीं, नहीं बात हुई तो कत्ल फिर। कत्ल 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 होंगे। और नहीं, ये बात नहीं ना लिखा हुआ वहां पे, हाँ, हाँ, यहाँ लेकिन पे मैं मेरी बात सुनें, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर मौत वही बात आ जाती है, आप लोग जो मर्जी बनाई जाए, आपको कोई नहीं, पूछने वाला ही नहीं है, आप कह दें नहीं सुनें, उसका मतलब वो बाथरूम में फिसल के मरना था उन्होंने। लेकिन वो यार ये क्या मौत, बात हुई? मैं कह रहा हूँ मौत अचानक होनी चाहिए थी। मैं ये कह नहीं, रहा हूँ क्यों अचानक क्यों होनी चाहिए थी? देखें, ये गला किसी का काटा जाए तो अचानक मौत होती है। नहीं, अब अल्लाह ये कोई नहीं, झुकी मैं अल्लाह को क्या, नहीं, अल्लाह मियां ने हो सकता है और काम लेने हो रसूल अल्लाह से पहले, उनको मारने से पहले। नहीं, मैं अब नहीं, मैं कह रहा हूँ आपके असूलों के साथ खेलूंगा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं अपने स्किल्स दिखाना चाह रहा हूं कि बात को घुमाना जो मोमिन जो भी मुसलमान होता है वो किस तरह घुमाता है। मैं आपको बड़ा सिंपल से जवाब देता हूं। पहली बात, अल्लाह के दिल दिमाग में क्या है आप उस तक नहीं पहुंच सकते, पहली बात ये, आप एवं लॉजिक बना रहे हैं। दूसरी बात ये हो सकता है अल्लाह ताला ने भी और काम उनसे लेने हो। तीसरी बात हो सकता है अल्लाह मियां ने उनको तड़पाना हो, वो 2 साल का जो वाकया है ना खैबर के बाद जहर का, आपको क्या पता, आप ऐसी हवाई में बातें किए जा रहे हैं। हालांकि मैं उस आर्गुमेंट से मैं भी अब अग्री नहीं करता, किसी ने आके हमें नहीं करेक्ट आप नहीं किया था। करते, लेकिन मैं कह रहा हूँ मज़हबी दुनिया के लिए आर्गुमेंट है ना, मज़हबी दुनिया नहीं, ये के कोई लिए आर्गुमेंट आर्गुमेंट नहीं है। है, ये कोई नहीं, नहीं, आर्गुमेंट नहीं है। क्रिश्चियनिटी में मैंने भी आपको यही बता दिया। आर्गुमेंट है। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखें, जो गला कटने से अचानक डेथ होनी चाहिए,
और नहीं, ये अगर आपका अपना। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की एक्सीडेंट से डेथ हुई, अगर देखें किसी को कोई बीमारी हुई है और उसके बाद वो फौत नहीं हुआ, तो वो तो बच गया। उसके बाद उनको कोई बीमारी तो नहीं रसूल है, अल्लाह नहीं बचे? अल्लाह नहीं बच ताला ने गया। 2 साल उनको खैबर की कितने से बाद रसूल अल्लाह फौत हुए? 2-3 साल बाद? उसके आफ्टर इफेक्ट्स रहे, लेकिन आफ्टर इफेक्ट डजंट मीन उसके उसके बाद उनके आफ्टर इफेक्ट्स रहे या जो भी है, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि वो फौरन कत्ल हुए। तो नहीं तो ये फौरन चीज की है ही ना शर्त, कहीं पे नहीं, कुरान में नहीं लिखा कि हम फौरन तुम्हें कत्ल कर देंगे। लेकिन आयत तो यही कह रही है। मेरे हम्म। देखे ना, गला काट देने से मुराद तो फौरन कत्ल होना होता है। अगर किसी का गला काट दे तो फौरन कत्ल हो जाता है। नहीं, जरूरी नहीं है। अल्लाह ताला के वो काम निराले हैं भाई। अल्लाह ताला आप कौन होते हैं अल्लाह ताला के प्रोसेस में टांग अड़ाने वाले? नहीं, मैं आप उस कौन होते आर्गुमेंट हैं? आपको मैं आपको क्या पता अल्लाह ताला क्या मैं गेम उस खेलता है? आर्गुमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं नहीं, बात कर रहा आर्गुमेंट है कि ही नहीं है। मैंने आपको बता दिया। आप कैसे कह सकते हैं अल्लाह ताला को भाई अल्लाह 14 अरब साल से पहले क्या कर रहा था बताएं? अनलिमिटेड टाइम से इन्फिनिट टाइम से क्या कर रहा था? वहां पे चक मार रहा था, कर रहा था, क्या कर रहा था अल्लाह? किस बारे आप में? यही जवाब देंगे ना उसको, हमें क्या पता वो क्या कर रहा था? हम उसके दिमाग तक नहीं मैं पहुंच कुछ सकते, और तो मैं इत्थे भी नहीं कह पहुंच रहा हूँ, सकते तुसी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो झूठा होता है ना, उसका गला काटने से मुराद है फौरन कत्ल होना। नहीं ये नहीं, हदीस में मुराद लफ्ज़ मुरूद हमें नहीं आपके हुआ। मुराद नहीं चाहिए, वो टिप नहीं, टिप मुराद नहीं, ऐनक वाला वैसे जगह। स्ट्रेट फॉरवर्ड ही मायने निकलते हैं सर। नहीं मैं नहीं, ये कह रहा ऐसे हूँ ये आपको। आपने ऐसी बातें आप मैं आपको भाई, मैं जो कुरान में लिखा है मैं वो पढ़ूंगा, आपके मुराद से मैं करूंगा। और कुरान यही में वजह गला है वो काटना बाकी भी लिखा है ना, गला काटना लिखा है, तो जिसका गला कट जाए तो वो तो फौरन मरता है। शायद नहीं नहीं, वहां तो हाँ नहीं, जी। तो जब हुँ। कटा तो तभी मरना शुरू हुआ है ना, वो तड़पा के मारना जरूरी नहीं, हल्के ही यहाँ पे नहीं, थोड़ा फिर तराशा ये भी तो मारा वो कोई नहीं, अल्लाह ताला वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा भी रहे थे। अल्लाह ताला ने कहा मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा मैं तुझे, ये भी हो सकता है। और ये तो फिर रसूलुल्लाह कोई बड़ी निशानी तकलीफ में नहीं थे। हुई, ये तो कोई और निशानी ना हुई। अल्लाह ताला नहीं, डिफेंस, ये निशानी कोई निशानी नशूनी नहीं। की बात ही नहीं है। ओ भाई, बात अगर ये कोई है झूठा कि होगा तो उसको फौरन मरना चाहिए। नहीं नहीं, ये कोई ये नहीं, ये समझ आपने बात अपनी को। तरफ से म्यार बना लिया, मैं क्या करूं? वरना तो मैंने आपको वरना बता तो दिया, लोग ऐसे नहीं होता। लोग बातें बनाते हैं कि पता नहीं उसकी वजह से मरा है, किस वजह से मरा है, तो इसलिए इस चीज़ को नहीं समझें नहीं नहीं, अल्लाह कि अल्लाह ताला का ताला जो मकसद नहीं डिफेंस था पेश ये। कर रहा है ना, वो फौरन कत्ल नहीं होने का नहीं, कह रहा मैं है। उसका भी जवाब है मेरे पास। अल्लाह ताला, लोग बातें बूतें बनाते हैं, लोग अभी भी बड़ी बातें बनाते हैं रसूल अल्लाह आखिरी नबी है या नहीं है। वो अल्लाह ताला ने कह दिया मैंने निशानियां छोड़ दी हैं तुम्हारे लिए, अक्लमंद वालों पहचान जाओ, हम अक्ल वाले पहचान गए हैं कि ये हुँ। अल्लाह ताला ने गेम की है। आहिस्ता आहिस्ता तड़पा तड़पा के मारा है। ये को हर चीज का जवाब दिया जा सकता है। ये जो गोल मटोल बातें हैं ना, इन गोल मटोल बातों को हम सर भी बना मैंने सकते बातों हैं। पे जाना ही नहीं ना, मैंने तो आयत पे जाना है ना। मैं आयत कह के रहा हूँ ऊपर आयत तो क्या नहीं कह लिखा रही मैंने है। फौरन मार देना। तो जब चले, मैं मेरा किसी हाँ, का बड़ी काम, लंबी होगी बात। अच्छा, हाँ, मुझे अब चलें लंबी छोड़ें, होगी चलें बात। छोड़ें। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।